साल 2023 में देश की संसद भी अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा में रही। फिर चाहे वो बात हो संसद में हुई घुसपैठ और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल की, या फिर बात हो नई संसद भवन के उद्घाटन और वहां पर पास हुए महिला आरक्षण बिल की। ये सवाल नई संसद के पहले पूर्णकालिक सत्र के दौरान हुई घुसपैठ के बाद उठे। हालांकि नए संसद भवन पर सवालिया निशान का सिलसिला नया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को सर्वधर्म प्रार्थना के बाद नए संसद भवन को देश को समर्पित किया। उस वक्त पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को लेकर खूब हंगामा हुआ था। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होने को राष्ट्रपति का अपमान बताया। वहीं उद्घाटन के वक्त प्रधानमंत्री के हाथों में सेंगोल वाली तस्वीर भी विपक्ष को रास नहीं आई। एक और सेंगोल को बीजेपी ने भारतीय परंपरा का प्रतीक करार दिया और तर्क दिया कि आजादी के वक्त भी अंग्रेजों ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। वहीं विपक्ष के कई दलों ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक करार दिया। 2023 के आखिर में एक और सांसद सस्पेंशन पर हंगामा मचा, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश कालीन आईपीसी में बदलाव का बिल भी संसद के पटल पर रखा गया। कानूनों में बदलाव के लिहाज से साल 2023 अहम साबित हुआ। केंद्र सरकार ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में भूमिका निभाने वाले करीब 150 साल पुराने 3 कानूनों को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए नया बिल संसद में पेश किया। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक 1872 में आए एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। इसके साथ ही नए विधेयक में धाराओं की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है। ब्रिटिश कालीन आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन नई भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ 358 धाराएं रहेंगी। सीआरपीसी की जगह लाए गए नए बिल में 531 धाराएं हैं। साल 2023 में संसद से सस्पेंड किए गए सांसदों का नया रिकॉर्ड बना। एक के बाद एक शीतकालीन सत्र के दौरान 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया। नतीजा, संसद सत्र खत्म होने के बाद भी सियासी हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियों ने सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ संसद से सड़क तक मोर्चा खोल दिया। संसद से सांसदों के सस्पेंशन की शुरुआत 13 दिसंबर को सदन में घुसपैठ के बाद शुरू हुई। 14 दिसंबर को सदन में विपक्षी सांसदों ने घुसपैठ पर गृह मंत्री से जवाब देने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दिन यानी 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड किया गया। इसके बाद 18 दिसंबर को सबसे ज्यादा 78 सांसद सस्पेंड हुए, जिनमें लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसद शामिल थे। 20 दिसंबर को लोकसभा से 2 और सांसदों को निलंबित किया गया। शीत सत्र में 146 सांसदों को निलंबित किया गया। साल 2023 के आखिरी महीने में संसद में सांसदों के सस्पेंशन ने सियासत में नई तपिश पैदा कर दी है। 2023 में संसद की चर्चा कुछ ज्यादा ही रही। 13 दिसंबर की घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया। तारीख 13 दिसंबर दोपहर के करीब 1 बजे बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू लोकसभा में अपनी बात कह रहे थे। तभी दर्शक दीर्घा में मौजूद 2 युवक सदन में कूद गए। सदन की बेंच पर उछलते हुए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर बढ़ने लगे, जिससे सदन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इस दौरान कई सांसदों ने घेर कर दोनों युवकों को पकड़ लिया। पहले जमकर पिटाई की, फिर सदन की सुरक्षा में तैनात जवानों को सौंप दिया। इसी समय पुलिस ने संसद के बाहर से भी 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घुसपैठ करने वाले युवक सांसदों को डराना चाहते थे। हालांकि इस मुद्दे को विपक्ष ने बेरोजगारी से जोड़ दिया है, जिस पर सियासी तपिश बढ़ गई है। साल 2023 को अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भी याद किया जाएगा, क्योंकि साल के आखिरी महीने में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से सही था। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला गलत नहीं।
यानी जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया था, उस पर 2023 के आखिरी महीने में मुहर लग गई। साल 2023 में ये भी साफ हो गया कि आने वाले साल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसका संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।